नमस्कार, मैं मुन्ना यादव और मैं अपने YouTube चैनल माँ मैथ्स पॉइंट पर एक बार फिर आप सभी बंधुओं का स्वागत करते हैं। और आज AP यानी समानांतर श्रेणी के एक्सरसाइज जो 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं, हल करवा रहे हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए इस प्रश्न में ए दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है 3 और हमें क्या चाहिए सार्व अंतर। तो सार्व अंतर दिया हुआ है, सार्व अंतर निकालना है डी कैसे निकलता है T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3। तो 8 से 3 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। और n का मान मालूम नहीं है, नंबर ऑफ टर्म पद की संख्या कितनी है, व्हाट कौन सा पद 78 है। तो लेट AP का nवां पद कितना हो गया 78। देखिए प्रश्न दिया था AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3, सार्व अंतर कितना हमने निकाला 5 और नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो हमने मान लिया कि AP का nवां पद क्या है 78 है। और सूत्र हम लोग जानते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो A के मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1, जो मालूम है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। D का मान कितना रखेंगे हम 5 अब बराबर कितना हो जाएगा 78। देखिए यहाँ पर यह जो 3 है प्लस के रूप में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n इंटू 1 n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 घटेगा कितना बच जाएगा 75। और ये 5 से 75 कितना बार में कट जाएगा 15 बार में। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15। तो n बराबर हो गया हमारा 16। तो इस AP का 16वां पद कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। देखिए एक और चीज़, मैथ में बराबर के लिए भी नंबर कटता है, तो कम से कम इम्प्लाइज का चिन्ह जो है आप लोग देते रहिए। तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर हो गया हमारा n बराबर 16। आप लिख सकते हैं कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का 16वां पद 78 है। ठीक है, तो आइए एक नए जोश और उत्साह के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। 5 का पहला प्रश्न है और यह 5 का दूसरा प्रश्न है। तो इसमें से हम एक ही प्रश्न बनाएंगे और एक प्रश्न आप लोगों के लिए HW के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से 4 नंबर बनाए थे ना, ठीक उसी प्रकार से 5 भी बनेगा। देखिए A बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7। अब आपको क्या निकाल देना है D, और D बराबर होता क्या है T2 माइनस T1। तो देखिए ना T2 कितना है 13, तो 13 लिख दीजिए। और T1 कितना है देखो यहाँ पर 7, और 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 6। n तो ज्ञात करना है ना, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, लेकिन अंतिम पद दिया हुआ है 205। Tn बराबर कितना दिया है 205। और Tn का सूत्र आपको मालूम है, क्या मालूम है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तो देखिए A के मान कितना रखेंगे हम 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना रखेंगे 6 बराबर 205। बस इसको हल कर लेना है। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 205 और माइनस 7। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, ये आ जाएगा 198 और 6 से काटिएगा तो हो जाएगा 33 बार में कट जाना चाहिए। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 33 और n बराबर हो गया 34। n के मान कितना आ गया 34। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें पहला प्रश्न जो पूछ रहा था कि 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं मेरे भाई
इसमें है 34 पद। कितने पद हैं? 34। ठीक इसी प्रकार से 5 का दूसरा नंबर प्रश्न जो है आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। देखिए 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां। तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद। फिर देखिए कह रहा है कि 11वां पद दिया हुआ है 38। 11वां पद कितना दिया हुआ है? 38। और 16वां पद कितना दिया हुआ है? 73। बस इसी दो समीकरण को, एक को हम पहला समीकरण मानेंगे, एक को दूसरा मानेंगे और इसी से क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं T11 बराबर दिया हुआ है 38। तो यहाँ देखिए T11 बराबर कितना दिया हुआ है? 38। तो इसको यदि Tn के रूप में, जब इस n का मान यहाँ पर 11 दिया हुआ है ना, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 10d। T11 को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38। अभी हम आपको बताएंगे कि क्यों लिख सकते हैं a प्लस 10d। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए इस प्रश्न को। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 अगेन। फिर देखिए T16 दिया है। कितना दिया हुआ है? तो 73। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d बराबर 73। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 और इसी समीकरण 1 एवं 2 से जो है हम इसको हल करेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस 10d बराबर 38 और यहाँ पर दिया है a प्लस, देखिए a प्लस 10d बराबर कितना दिया हुआ है? 38 और a प्लस 15d बराबर कितना दिया है? 73। देखिए यह समीकरण 1 हुआ और यह समीकरण 2 हुआ। यहाँ देखिए जब इसको हल करेंगे ना तो दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, घटाने पर ये कट जाएगा। 10 को d में से 15d यदि आप घटाइएगा तो क्या आएगा? -5d। और यह घटाइएगा 38 से 73 तो घटेगा नहीं, 73 से 38 घटाना पड़ेगा। तो घटा के देखिए ना कितना आ रहा है? 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि -35। माइनस से माइनस को काट दीजिए, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में। तो d बराबर कितना आ गया हमारा? 7। अब इस d के मान जो 7 आया हुआ है ना उसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपको किसका मान निकल जाएगा? a के मान मिल जाएगा। तो a प्लस 10d बराबर कितना दिया है? 38। तो a प्लस 10 गुने 7, d का मान कितना है? 7 बराबर 38। तो a प्लस 70 बराबर कितना हो गया? 38। तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70 और a बराबर आ जाएगा -32। देखिए अब जो प्रश्न पूछ रहा है वहाँ पे आइए। चलिए प्रश्न पूछ रहा है हम लोगों से कि भैया T31 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? T31। तो अब स्पेस तो बहुत कम है, देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं T31। तो T31 को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। तो a के मान देखिए कितना आया हुआ है? -32 प्लस 30 गुने d के मान कितना आया हुआ है? d का मान मालूम चला है यहाँ पर आया है 7। तो अब इसको तो मिटा सकते हैं हम, आप लोग देखिए लिए होंगे। तो यहाँ पर हो गया -32 प्लस 7 यहाँ 21 यानी कि 210 और 210 में से यदि 32 को आप घटाइएगा तो आ जाएगा 178। अब एक बात आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि यह T11 को a प्लस 10d क्यों लिख दिया गया? T16 को a प्लस 15d क्यों लिख दिया गया? यहाँ पर T31 को a प्लस 30d क्यों लिख कर सर जी ने बना दिया? तो यदि मेरा पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे लोग जो नहीं देखे हैं वे लोग उस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये मालूम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए आइए T11, तो इसको हम लिख सकते, n के मान यहाँ पर 11 है ना, Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है तो a लिख दिए, n के मान यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11 और -1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 10d। देखिए T11 बराबर क्या आ गया? a प्लस 10d। यही तो बात लिखे ना, T11 बराबर a प्लस 10d। जैसे यहाँ पर T16 था
तो यहाँ पर यदि टी 16 हम लिखते तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है a प्लस 15d। देख लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर a प्लस 15d। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। एपी में कितने पद हैं? 50, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 50। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 50। फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी कि T3, ऐसे लिख दीजिए। T3 बराबर कितना हो जाएगा? 12। और अंतिम पद दिया है 106, यानी अंतिम पद का मतलब nवां पद, तो यहाँ पर Tn बराबर कितना हो जाएगा? 106, यानी कि 106। और इसका 29वां पद ज्ञात करने की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम बताते हैं आपको सॉल्यूशन। n के मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि 50 दिया हुआ है, और T3 बराबर क्या दिया हुआ है? 12। तो T3 को क्या लिख सकते हो आप? a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 अगेन। और इस Tn बराबर कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। तो Tn बराबर 106 दिया है और n के मान कितना दिया है? 50। तो हम लिख सकते हैं ना T50 बराबर 106, यानी इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाई फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जब हम बाई फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे ना, तो a प्लस 2d बराबर कितना दिया आ गया? 12, और a प्लस 49d बराबर आ गया हमारा 106। बस वही प्रोसेस तो करना है। चिन्ह समान है तो घटा दिया जाएगा यहाँ पर। तो जब 49d में से 2d घटाइएगा तो कितना आएगा? 47d। और यहाँ 106 में से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 94। और 47 से घट जाएगा, 47 से 94 2 बार में कट जाएगा, यानी d के मान कितना आ गया? 2। d का मान कितना आया? 2। और इस d के मान 2 जो है ना, इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। जब आप समीकरण 1 में रखिएगा तो a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है? 12। तो a प्लस 2 गुने 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। यानी कि हमने लाया a के मान कितना ला दिया? 8, और d का मान कितना आया है? 2। पूछ क्या रहा है अब? T29। देखना मेरे मित्र, T29 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 28d। क्या जानिए यह मार्कर से आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए, तो T29 को हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, और a के मान कितना है? 2, प्लस 28 गुने d का मान कितना है? नहीं, a के मान 8 है और d के मान कितना है? 2। तो 8 प्लस 28 दूनी के 56, और 56 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 64। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था कि नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है? 50। n के मान कितना दिया है? 50, जिसका तीसरा पद दिया था 12 और nवां पद दिया था 106, और 29वां पद पूछ रहा था। तो भैया हमने 29वां पद ला दिया 64। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आइए एक नए जोश और उत्साह के साथ क्वेश्चन नंबर 10 को हम बनाते हैं। 9 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। सार मंत्र ज्ञात करें। देखिए, यह प्रश्न बिहार स्टेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न किसी भी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न 10th के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में कम से कम 10 बार से भी अधिक बार आया हुआ है। माने इसको आप बोर्ड मॉडल कर लीजिए या VVI कर लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि भाग भरोसे आई। तो आइए, प्रश्न है 10वां कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां
पद। तो किसी एपी के 17वां पद को आप कहते क्या हो? तो T17। उसके 10वें पद से 7 अधिक है, और किसी एपी के 10वां पद को क्या कहते हैं? T10। तो जो 17वां पद है वो 10वां पद से कितना अधिक है? तो 7 को अधिक है। यह जो टर्म है ना, ये 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7। 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। यह 7 को अधिक है। तो ये बराबर तब है। मैथ कहता है कि हमको बराबर कर दो, तो ये बराबर कब होगा? जब इसमें 7 को जोड़ दिया जाएगा। तो T17 माइनस T10 बराबर क्या हो गया? 7। देखना मेरे मित्र, T17 को हम लिख सकते हैं A + 16D माइनस A + 9D बराबर क्या लिख देंगे? 7। तो A + 16D माइनस A माइनस 9D बराबर 7। तो A से A कैंसिल, और 16D में से 9 गुडी घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? देखिए यहाँ बना दे रहे हैं 7D बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल और D के मान 1। यह एकदम का लॉलीपॉप सवाल था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 1 नंबर का ही मात्र आएगा, लेकिन आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, तो आज हम लोग 10 ही नंबर तक पढ़ेंगे। और इस लॉकडाउन में जो है अपने अगल बगल के लोगों का भी ख्याल रखा कीजिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।